आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स। हाँ, प्रोटीन एक डिटेल के साथ मौजूद है हमारे सिलेबस में, लेकिन आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिक सिर्फ प्रोटीन की इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें कि प्रोटीन का वर्ड डिराइव्ड हो चुका है एक ग्रीक वर्ड प्रोटियस से। This word यानी प्रोटीन वर्ड has been derived from the Greek word proteus. हाँ, proteus mean prime importance or cheap importance. यानी प्रोटीन, this word derived from the Greek word proteus. Proteus meaning prime importance or cheap importance. ये प्रोटीन का वर्ड अगर पूछा जाए कि किस वर्ड से डिराइव हो चुका है, हाँ याद रखिए ग्रीक वर्ड से। हाँ, ग्रीक वर्ड में किस वर्ड से? प्रोटियस से। हाँ, अगर पूछा जाए कि प्रोटियस का क्या मीनिंग है, प्रोटियस का मीनिंग है चीप इंपॉर्टेंस या प्राइम इंपॉर्टेंस। हाँ, उसके अलावा स्टूडेंट्स ये प्रोटीन जो है ये एक्चुअली एक बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर है अमाइनो एसिड का। हाँ, बायो का वर्ड यहाँ पे छोड़ दें, ये बायो का जो वर्ड है ये पहले छोड़ दें कि पहले पॉलीमर्स को आ जाए। यहाँ पे जो पोली का टर्म है, पोली स्टूडेंट कहा जाता है मैनी को। पोली मीन मैनी, हाँ, मर्स मीन यूनिट। हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्मॉल छोटे छोटे मोनोमर से बने हों तो ऐसे मॉलिक्यूलों को पॉलीमर्स कहलाया जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल के ओ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूलों से बने हों तो ऐसे मॉलिक्यूलों को पॉलीमर कहा जाता है। लेकिन पॉलीमर में ओ पॉलीमर जो लिविंग थिंग्स के अंदर एग्जिस्ट हों, उन पॉलीमर को हम बायोपॉलीमर कहते हैं। जिस तरह हमारे साथ पॉलीसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड में मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि पॉलीसेकेराइड एक बायोपॉलीमर है, प्रोटीन बायोपॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। हाँ, इस तरह यानी ओ पॉलीमर जो लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो ऐसे पॉलीमर्स को बायोपॉलीमर कहा जाता है। हाँ, प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर ऑल दी बायोपॉलीमर्स। हाँ, लेकिन प्रोटीन जो है ये बायोपॉलीमर है अमाइनो एसिड का। यानी प्रोटीन बायोपॉलीमर का मतलब कि एक तो ये मतलब लिविंग थिंग के अंदर एग्जिस्ट होता है, आगे पॉलीमर है मतलब एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बिग मॉलिक्यूल है, एक मोटा सा मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड होता है। मतलब कि अगर लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंट हो जाए, कंबाइन हो जाए, उससे जो एक बिग मॉलिक्यूल वजूद में आ जाता है उसको प्रोटीन कहा जाता है। यानी प्रोटीन के बारे में अगर कोई कहे कि व्हाट इज प्रोटीन, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि प्रोटीन एज द बायोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन एक बायोपॉलीमर है और इसके जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है। दूसरी तरफ प्रोटीन्स आर हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स जो होते हैं ये हाईली कम्प्लेक्स मतलब इंतहाई पेचीदा, इंतहाई कम्प्लेक्स का या मतलब बायोपॉलीमर, हाईली कम्प्लेक्स का मतलब पॉलीमर, या कम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा, पेचीदा का मतलब यानी बड़ा। यहाँ पे भी कम्प्लेक्स इशारा है पॉलीमर की तरफ, हाईली कम्प्लेक्स इशारा है पॉलीमर की तरफ। हाँ, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस मतलब कि ये एक ऐसा पॉलीमर है, प्रोटीन एक ऐसा पॉलीमर है कि जिसमें नाइट्रोजन बी एग्जिस्ट है, नाइट्रोजन बी मौजूद होता है प्रोटीन में। यहां पे दोबारा सुन ले, हाई कम्प्लेक्स इशारा है पॉलीमर की तरफ। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस का मतलब कि ये एक ऐसा पॉलीमर है कि जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। हाँ, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं कि जिनमें नाइट्रोजन हो। अच्छा, आप लोग कहेंगे अब कि सर प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल में कितने फीसद नाइट्रोजन होता है?
हाँ, हर एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कांस्टेंट होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फेयरली कांस्टेंट। हर एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कांस्टेंट होता है। हाँ, लेकिन कितना होता है? इज अबाउट 16% ऑफ द पर मॉलिक्यूल वेट ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल में वेट के लिहाज से प्रोटीन 16%, प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% प्रेजेंट होता है। सपोज ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, सपोज ले ले। हाँ, इसका जितना वेट होगा उस वेट में 16% वेट नाइट्रोजन का होगा। दूसरी तरफ सपोज ये मेरे पास दूसरा प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जितना वेट होगा, हाँ, उसी वेट में 16% वेट नाइट्रोजन का होगा। हाँ, क्या मकसद है कि प्रोटीन का वेट परसेंटेज कांस्टेंट भी होता है, लेकिन कितना होता है? 16%। हाँ, अक्सर ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि प्रोटीन में कितने फीसद नाइट्रोजन होता है? 16%। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट, प्रोटीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है तमाम एनिमल्स में, प्लांट्स में, वायरसेस में, बैक्टीरिया में। इसका मतलब है कि प्रोटीन हर किस्म के लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होता है। हाँ, यस, प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। ये हर किस्म की लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है प्रोटीन। हाँ, आया वो एनिमल्स हो, आया वो प्लांट्स हो, आया वो वायरसेस हो, आया वो बैक्टीरिया हो। हाँ, हर किस्म के एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, वायरसेस में या लिविंग थिंग्स के अंदर ये पाया जाता है प्रोटीन। हाँ, एक सेंटेंस में और बताता चलूं, ये खुद लेके अक्सर बुक लिखते हैं कि विदाउट प्रोटीन लाइफ इज इम्पॉसिबल। इसी वजह से तो प्रोटीन का मीनिंग भी प्राइम इंपॉर्टेंस है, ये चीप इंपॉर्टेंस है। दोबारा सुन ले, अक्सर किताबों में लिखा होता है कि विदाउट प्रोटीन लाइफ इज इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रोटीन का मीनिंग भी प्राइम इंपॉर्टेंस या चीप इंपॉर्टेंस है। ये हर एनिमल्स में, हर प्लांट्स में, हर लिविंग थिंग्स के अंदर ये पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, मैंने एग्जांपल लिखा है, चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे। अगर सपोज अगर मेरा बॉडी देख ले, मेरे जो हेयर है, ये मेरे जो बॉल है, हाँ, दीज आर द प्रोटीन। मेरे जो नेल है, दीज आर द प्रोटीन्स। मेरे जो मसल है, हाँ, ये प्रोटीन है। हाँ, मेरे जिस्म में जो मीट होता है, गोश्त, हाँ, वो प्रोटीन होता है। हाँ स्टूडेंट, हमारे जिस्म में जो एंजाइम है, हाँ, एंजाइम हमारे जिस्म में, हाँ, एंजाइम आर प्रोटीन्स। हाँ, हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स आर दी प्रोटीन्स। उसके अलावा हम मुर्गियों में, परिंदों में जो उनके पर दे के, उनकी जो पत्ते दे के, हाँ, जिनको हम फीडर्स कहते हैं, हाँ, वो फीडर्स वगैरह प्रोटीन होते हैं। हाँ, एनिमल की जो हॉर्न, जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, जिसको हम पश्तो में शकर कहते हैं, हाँ, ये प्रोटीन से बने होते हैं। हाँ, एनिमल की जो खौड़े होती हैं, पाँव वाले हॉप्स जो होते हैं, खौड़े जो एनिमल्स की, यानी जिस तरह गाय की जो पाँव होता है, जो तल्ला होता है नीचे वाला, या बकरियों की जो खौड़े होती है, जिसको हम हॉप्स कहते हैं, हाँ, ये प्रोटीन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अबाउट 50 to 55% of the dry weight of the cell is made of protein. सपोज मेरे साथ ये एक सेल है। दोबारा सुन ले, इस सेंटेंस का क्या मकसद है? इस सेंटेंस का ये मकसद है कि अगर एक ड्राई सेल, मतलब सपोज मेरे साथ ये एक सेल है, इससे मैं वाटर रिमूव करूं, हाँ, ये सेल में ड्राई करो, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर जो सेल होता है, हाँ, सपोज मेरे साथ ये सेल है, हाँ, इससे मैं इसके अंदर जो पानी वगैरह होते हैं वो मैं इससे रिमूव करूं, ये सेल मैं ड्राई करूं, तो ड्राई सेल में तकरीबन 50 से लेकर 55% प्रोटीन होते हैं। हाँ, ये भी एक एमसीक्यूज है, पूछा जा सकता है कि ड्राई सेल में कितने फीसद प्रोटीन होते हैं? 50 से लेकर 55% प्रोटीन होते हैं। अच्छा, आगे एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट लिखा है, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, एक प्रोटीन की सिंथेसिस में टोटल 20 डिफरेंट अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, पूछा जा सकता है कि एक प्रोटीन की सिंथेसिस में कितने अमीनो एसिड
इन्वॉल्व होते हैं, हाँ 20। हाँ 20 अमाइनो एसिड में से 10 अमाइनो एसिड को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। हाँ अदर 10 अमाइनो एसिड को हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। दोबारा सुन लें, एक प्रोटीन की सिंथेसिस में टोटल जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनता है। यहां पे भी मैंने लिखा है कि प्रोटीन एक्चुअली बायोपॉलीमर है। प्रोटीन एक पॉलीमर है, सिंपली ये समझ ले, बायो का वर्ड छोड़ दे, प्रोटीन एक पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, लेकिन ये लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, इसी वजह से बायोपॉलीमर। लेकिन एक प्रोटीन की मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट किस्म की हाँ प्रोटीन होते हैं, कितने डिफरेंट किस्म की अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, 20। हाँ 20 में से 10 अमाइनो एसिड हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। हमारा जो जिस्म है वो खुद तैयार करते हैं 10 अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए 10 अमाइनो एसिड हमारे ग़िज़ा में रिक्वायर्ड होना चाहिए, हमारे ग़िज़ा में मौजूद होना चाहिए। हाँ प्रोटीन की सिंथेसिस जब हमारे जिस्म में होता है उसमें जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हिस्सा लेता है, उस 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड में से 10 अमाइनो एसिड तो हमारा जिस्म खुद तैयार करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हाँ लेकिन 10 अमाइनो एसिड बाहर से रिक्वायर्ड करना पड़ता है, बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, वो हमारे ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए, उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाया जाता है। एसेंशियल के लिए मैंने नीचे लिखा है रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एंड डाइट। ये ना एसेंशियल जो है ये हमारे जिस्म को रिक्वायर्ड होते हैं हमारे डाइट में, हमारे ग़िज़ा में, हमारे फूड में। लेकिन इसके साथ आप लोग खुद लेके कि ये हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ये हमारा जिस्म खुद तैयार करते हैं। अच्छा उसके अलावा ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 1 लाख, ये 1 लाख है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में, यानी हमारे जिस्म में 1 लाख, यानी हमारे जिस्म में 1 लाख डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। सोचे, एक इंसान की जिस्म के अंदर 1 लाख से ज्यादा किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा ई कोली एक बैक्टीरिया है, उसमें तकरीबन 3000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। एक बैक्टीरिया तो इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है कि वो हम अपने नेकेड आई के थ्रू भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया के अंदर भी इतने किस्म की डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। हाँ उसके अलावा प्रोटीन की एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होगी? एलिमेंटल कंपोजिशन मतलब कि प्रोटीन तो अमाइनो एसिड का बायोपॉलीमर है, लेकिन अमाइनो एसिड या प्रोटीन भी हम कह सकते हैं या अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड में या प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट तो हर प्रोटीन के अंदर या हर अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन सम प्रोटीन आल्सो कंटेन सल्फर, जिस तरह हमारे पास सिस्टीन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, हाँ उनमें सल्फर भी मौजूद होता है। उसके अलावा एग्जांपल की तरफ देखें, स्पाइडर वेब, जो मकई जो एक तो हनी भी होता है ना, एक स्पाइडर होता है, जो स्पाइडर का जो वेब होता है, जो जाल होता है, स्पाइडर वेब्स मतलब जो स्पाइडर की जो जाल होती है, हाँ वो प्रोटीन का होता है। उसके अलावा एनिमल हेयर, एनिमल का जो हेयर होता है ये प्रोटीन होता है। मसल प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। एग वाइट्स, एग में जो वाइट होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। हॉर्न्स, थोड़ी देर पहले बताया कि एनिमल्स की जो सींग होता है, पख्तो की मुंशकर वर्तवायु, ये सींग पर इंग्लिश के हॉर्न्स वर्तवे लिखी गया नो, ये हॉर्न्स ये प्रोटीन होते हैं। हुप्स एनिमल की कौड़े हैं नीचा। अगर हुप्स आप लोग नहीं जानते हो तो मैं सिंपली बताता हूं। गाय तो सब लोग जानते हैं, गाय खाओ ये, हाँ
इन काऊ का जो नीचे वाला पाँव होता है जो वो जमीन पे वो लगा लेते हैं, या बकरियों का जो पाँव का जो नीचे वाला जो तला होता है जो जमीन पे रख लेता है वो कौड़ा, या पख्तों की मुंग दी तवायु चिदा दे लोन दे कौड़ी दी, मतलब दगा कौड़े दगा एनिमल्स वाला ये होप्स, ये प्रोटीन होते हैं फीदर्स पहे मुंग पख्तो के जमुंग जुबान की पहे वर्तवायु, इंग्लिश की फीदर्स वर्तवायु, ये जो परिंदों की जो पर होते हैं उसमें जो यानी पत्ते होते हैं, हाँ ये नील, हमारी जो नील है ये सब प्रोटीन है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स।